वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको यूपीएसएससी और अन्य एग्जाम से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा विषय है कंप्यूटर, एक ऐसा टॉपिक जो हर परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हम शुरुआत करेंगे सबसे बुनियादी सवाल से। कंप्यूटर क्या है? हाँ, देखिए, जो कंप्यूटर शब्द है ये ग्रीक भाषा के एक शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूट? जी, कंप्यूट, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है गणना करना, तो कैलकुलेट। अच्छा, इसीलिए कंप्यूटर को हिंदी में समगणक भी कहते हैं, गणना करने वाला। बिल्कुल सही। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी यही कहती है। वो कहती है कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑटोमेटिक? हाँ, मतलब स्वचालित। हाँ। और इसका मुख्य काम है कई तरह की लॉजिकल कैलकुलेशंस करना, तर्कपूर्ण गणनाएं। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी परिभाषा, पर असल में ये काम कैसे करता है? इसकी कार्यप्रणाली क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के आप कह सकते हैं 4 मुख्य हिस्से हैं। 4 हिस्से? हाँ, सबसे पहला है इनपुट, मतलब कंप्यूटर पहले डेटा को स्वीकार करता है। इट एक्सेप्ट्स डेटा। ठीक है, उसने डेटा ले लिया, फिर आता है दूसरा कदम, प्रोसेस। जो भी डेटा उसे मिला है उसे दिए गए निर्देशों के हिसाब से वो उसको एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है। जी। और प्रोसेस के बाद तीसरा कदम है आउटपुट, मतलब परिणाम देना। बिल्कुल। कंप्यूटर परिणामों को निर्गत करता है। और एक चौथा हिस्सा भी है जो है स्टोरेज। स्टोरेज? जी यानी परिणामों को सहेजना। हाँ, भविष्य में इस्तेमाल के लिए उसे सेव करना। तो इसका क्रम बहुत सरल है, इनपुट, फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट। और उस आउटपुट को स्टोर किया जा सकता है। ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया। अब एक कंप्यूटर सिस्टम किन चीजों से मिलकर बनता है, मतलब इसके घटक क्या हैं? देखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। 3? कौन कौन से? पहला है हार्डवेयर, हार्डवेयर। दूसरा है सॉफ्टवेयर, ओके। और तीसरा है डेटा। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि तीनों मिलकर ही कंप्यूटर को उपयोगी बनाते हैं। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। ठीक है, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर मशीन का वो भौतिक भाग है जिसे हम असल में छू सकते हैं, द फिजिकल पार्ट। अच्छा, जिसे हम टच कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस है, मॉनिटर। सीपीयू भी हार्डवेयर है? हाँ, सीपीयू, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, ये सब हार्डवेयर के ही उदाहरण हैं। समझ गई। तो जो भी चीज फिजिकल है वो हार्डवेयर है। तो फिर सॉफ्टवेयर क्या है? अब आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते। ये अनुदेशों, मतलब इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स का एक समूह होता है। निर्देशों का समूह? जी। इसका काम कंप्यूटर को ये बताना है कि क्या करना है और कैसे करना है। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, इसे और आसानी से समझने के लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। बताइए। अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। वाह, हार्डवेयर शरीर है तो सॉफ्टवेयर आत्मा। इससे तो कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल। अब सॉफ्टवेयर को समझने के लिए 3 शब्दों का क्रम समझना जरूरी है। 3 शब्द? हाँ, सबसे पहले आता है अनुदेश, इंस्ट्रक्शन। ये कंप्यूटर को दिया गया एक आदेश है, एक कमांड। एक सिंगल कमांड? सही। फिर जब ऐसे कई अनुदेशों का एक समूह बन जाता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। अच्छा, तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम है। जी। और फिर जब कई सारे प्रोग्राम्स का एक सेट बन जाता है तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। एकदम सही। उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो किसी भी काम को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है। बहुत बढ़िया। तो इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम और प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर। बिल्कुल। अब तीसरे घटक पर आते हैं जो है डेटा। डेटा? डेटा क्या है? ये तथ्यों और सूचनाओं का एक अव्यवस्थित संकलन है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। अच्छा, मतलब ये व्यवस्थित नहीं होता? नहीं, शुरू में नहीं। डेटा 2 तरह का होता है। 2 तरह का? पहला है संख्यात्मक डाटा, न्यूमेरिकल डेटा। इसमें, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, 0 से 9 तक के अंक आते हैं। और इसका इस्तेमाल गणित के लिए होता होगा? हाँ, अंक गणितीय क्रियाओं के लिए, जैसे किसी के मार्क्स या सैलरी की कैलकुलेशन। और दूसरा प्रकार? दूसरा है चिन्हात्मक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक मतलब इसमें अक्षर और अंक दोनों होंगे? अक्षर, अंक और चिन्ह, मतलब सिंबल्स, सब कुछ। अच्छा। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, इस पर अंक गणितीय क्रियाएं नहीं हो सकती। मतलब हम इसे जोड़ या घटा नहीं सकते? नहीं, सिर्फ इनकी तुलना हो सकती है, कंपैरिजन। जैसे किसी का पता, एड्रेस, उसमें अक्षर भी होते हैं
और अंक भी। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। हम्म। अब डेटा से ही जुड़ा एक और शब्द है, सूचना, हाँ, सूचना। इंफॉर्मेशन। इन दोनों में क्या फर्क है, डेटा और सूचना? देखिए, जब हम अव्यवस्थित डेटा का विश्लेषण करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, तो उसके बाद जो उपयोगी तथ्य हमें मिलता है उसे सूचना कहते हैं। ये व्यवस्थित डेटा होता है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा। तो इसका मतलब हम डेटा को प्रोसेस करके सूचना में बदलते हैं? बिल्कुल। डेटा गोज थ्रू प्रोसेसिंग टू बिकम इंफॉर्मेशन। इसी से एक टर्म जुड़ा है, ईडीपी। ईडीपी इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डेटा का विश्लेषण करना। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ-कहाँ होता है। इसके अनुप्रयोग तो अनगिनत हैं। कुछ मुख्य क्षेत्रों के बारे में बताइए। सबसे पहला तो है डेटा प्रोसेसिंग। जी। बड़ी बड़ी जनगणना, परीक्षाओं के परिणाम, इन सब में इसका उपयोग होता है। और फिर है सूचनाओं का आदान प्रदान, जी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जी, इंटरनेट के आने से तो कंप्यूटर सूचना का राजमार्ग बन गया है। इंफॉर्मेशन हाईवे। ये तो सही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। शिक्षा एजुकेशन में मल्टीमीडिया का प्रयोग, डिजिटल लाइब्रेरी, ये सब कंप्यूटर की ही देन है। और विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान में तो ये क्रांति ले आया है। मौसम का पूर्वानुमान हो या कोई जटिल शोध। रेलवे और एयरलाइन रिजर्वेशन भी तो इसी से होते हैं। हाँ, रेलवे और वायुयान आरक्षण में इसका इस्तेमाल होता है, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। बैंकिंग सेक्टर का तो पूरा नजारा ही बदल गया है। बिल्कुल। बैंक में एटीएम, जिसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब कंप्यूटर से ही संभव हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका बहुत उपयोग है ना? हाँ, चिकित्सा में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इन सब जांचों में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा रक्षा, अंतरिक्ष, प्रशासन, हर जगह कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। जी। रक्षा में मिसाइल कंट्रोल से लेकर अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट कंट्रोल तक। और प्रशासन में ई गवर्नेंस की जो बात होती है। हाँ, प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए ई प्रशासन। और मनोरंजन, गेम्स, सिनेमा, प्रकाशन उद्योग, लिस्ट बहुत लंबी है। ये तो सच है। हर तकनीक के कुछ प्रभाव और कुछ सीमाएं होती हैं। कंप्यूटर के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो है समय की बचत। जो काम महीनों में होता था, अब मिनटों में हो जाता है। और गलती की संभावना भी कम होती है। हाँ। दूसरा प्रभाव है त्रुटि रहित कार्य, एक्यूरेसी। गलती लगभग न के बराबर होती है। और इसकी सीमा क्या है, लिमिटेशन? इसकी सबसे बड़ी सीमा है विद्युत पर निर्भरता। ये बिना बिजली के काम नहीं कर सकता, एक बेजान डब्बा है। ये तो है। अच्छा, अब परीक्षा के नजरिए से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। जरूर। 2 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली कि हर साल 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर, ये तो जरूरी है। और दूसरी बात? दूसरी ये कि आधुनिक युग को कंप्यूटर युग की संज्ञा दी जाती है। हम सब कंप्यूटर युग में जी रहे हैं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम 5 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स में समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? बहुत अच्छा। चलिए इसे समराइज करते हैं। पहला पॉइंट, कंप्यूटर का मतलब है संगणक और इसका आधार है गणना यानी कैलकुलेशन। ठीक है। दूसरा, इसका जो चक्र है डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलना, ये सबसे मूल अवधारणा है। डेटा, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। तीसरा, वो एनालॉजी याद रखिएगा, हार्डवेयर शरीर है तो सॉफ्टवेयर आत्मा है। ये तो कभी नहीं भूल सकते। चौथा, इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से जाना जाता है, सूचना का राजमार्ग। और पांचवा और आखिरी पॉइंट, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। ये 5 बिंदु याद रखने में बहुत आसान रहेंगे। जी। ये था कंप्यूटर मास्टर क्लास टॉपिक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर।